हेलो डियर स्टूडेंट, गुड नाइट। आज क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा 48 नंबर और त्रिकोणमिति ये चैप्टर है। इसे आप लोग बहुत यानी बेस्ट तरीक़ा से आप लोगों को बताया जा रहा है और बताया जाएगा भी, इसलिए आप लोग त्रिकोणमिति को अच्छी प्रकार से भली भांतियों से आप लोग यानी सीख लें और रिवाइज करें, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में एक भी क्वेश्चन यानी छूटे नहीं। एक भी क्वेश्चन जो होता है, एक भी क्वेश्चन यानी छूटे नहीं। और त्रिकोणमिति से कहीं भी क्वेश्चन दिया जाए तो यानी सभी लोगों को यानी तोड़ तोड़ का जवाब देना है। इस प्रकार से आप लोग यानी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन यानी अब शुरू करते हैं, जो कि 48 नंबर हम बताएंगे। कितने नंबर हम बताएंगे? 48 नंबर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, आप लोग बने रहेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कितने हम 48 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे, तो आप लोग अभी बने रहेंगे। चलिए 48 नंबर जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो हम पहले देख लेते हैं, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है जो सिद्ध करना, ये भी क्या करना, सिद्ध करना। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 पूछा गया है, यानी 2000 कितना पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। ठीक है, 2018 पूछा गया है, तो 48 नंबर सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, cos 70 डिग्री बटा sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर जो लाना है 0। तो अब बाबू आप लोग का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, और चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या करना है लिखना है। क्या लिख दिए हमें, है लिख दिए। और एलएचएस पक्ष क्या है, जो एलएचएस पक्ष है उसे पहले उतार देना है। तो cos 70 डिग्री और बटा sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री और बटा sin 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो बाबू आप लोग यहाँ पे देख लिए। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक हमें बता देते हैं एक ट्रिक। जैसा कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है cos 70 डिग्री और यहाँ पे जो दिया हुआ है sin 20 डिग्री। तो 70-20 जोड़ करके कितना आ गया आपका 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आएगा तो उसका डायरेक्ट मान आपका 1 होगा। और यहाँ पे 59 डिग्री और 31 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आ जाता है, तो आपका इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। एक तो हम बता दिए, और किस प्रकार से एक आएगा वो भी हमें आप लोगों को निकाल कर दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे करना है क्या, 70 20 90 आ गया, तो ऐसे यह है दो में से किसी एक को सोल्व करना है। अगर दोनों का जोड़ करके 90 डिग्री आ जाता है तो दोनों में से किसी एक का सोल्व करना है और एक को अस्थिर रखना है। एक को सोल्व करना है और एक को अस्थिर रखना है। अब चलिए हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करें, कॉस से चल रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस कितना कर दें, जो कि हमें 70 डिग्री आ जाना चाहिए, तो 20 डिग्री।
और साइन वाले को स्थिर रखना है। साइन वाले को क्या करना हमें, स्थिर रखना है, तो स्थिर रख दिए प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखा, कॉस आपका, कॉस जो आपका है 90 डिग्री माइनस कितना घटा दें कि 59 डिग्री आना चाहिए। तो जिसे हम स्थिर रखेंगे उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। और बटा जो होगा, बटा जो है साइन 31 डिग्री और माइनस 8। अब बता कॉस 60 के मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है। तो बाबू आप लोग को ध्यान देना है, साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान के बराबर होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, जो स्क्वायर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है, तो थीटा का स्थान पर 20 डिग्री। अब बटा साइन 20 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 31 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8। 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना 4 हुआ। तो बाबू अब यहाँ अंश आहार इक्वल हो गया, अंश इक्वल हुआ 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, 2 एकम 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, 1 कट कर क्या मिला, 0 मिला, जो कि RHS के बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS हुआ, LHS बराबर RHS हो गया। किसके बराबर है, LHS बराबर RHS है। इसी को हमें सत्यापन करके लाना था, इसी को क्या करना था, हमें सत्यापन करना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम जानेंगे। 48 नंबर हो गया। उनचास नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पूछा गया है 2018 और 17 में पूछा गया है। क्या करना है, 49 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करें कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व क्या करना है, उससे पहले भी हमें क्या करना होगा। तो चलिए हमें जान लेते हैं पहले क्या लिखना है। LHS बराबर cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पे करना क्या है, कोसेक थीटा जो होता है इसका फार्मूला होता है 1/1 साइन थीटा और माइनस कॉट का जो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना का होल स्क्वायर। अब साइन का एलसीएम, साइन और साइन का एलसीएम साइन होता है और साइन से भागा, साइन में एक आएगा, एक होगा, फिर यहाँ भी कितना कॉस थीटा होगा, इतना का होल स्क्वायर। तो बाबू अब क्या करना है, स्क्वायर जो है दोनों के लिए होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा।
तो बाबू हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा इसको क्या लिखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू यहाँ पे हमें कुछ नहीं तो स्क्वायर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे करना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा यहाँ पे एक सूत्र लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार जो होगा यानी माइनस में और एक बार क्या होगा प्लस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब ए का काम जो करेगा वो 1 करेगा और बी का जो काम करेगा वो कॉस थीटा काम करेगा। तो चलिए आज हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो बाबू यहाँ पे देखना है ये आपका कट रहा है, स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो आया है RHS के बराबर आया है। तो इसलिए बाबू ये LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, या LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा। तो चलिए आपका क्या हुआ सत्यापन हो गया। अब हम देखेंगे क्या अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर। कितने नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 50 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन 18 में और 14 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है 14 में और 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a के मान परिकलित करें। तो परिकलित के मतलब हुआ बाबू मान ज्ञात करना यानी हल करना, ज्ञात करना। परिकलित के मतलब क्या हुआ हल करना। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है हमें tan a बराबर 3/4 हम जानते हैं कि tan थीटा का जो होता है वो p बटा b होता है। तो अब यहाँ पे देख लेना है p के मान 3 है और b के मान क्या है 4 है। यहाँ p बराबर 3 और b बराबर जो है 4 है और h बराबर जो होगा वो 8 होगा। तो सबसे पहले h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के मान है 3 का स्क्वायर, b का मान है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब आइए इसमें क्या करना है 24 आ गया, इसका वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। यानी 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 9 जोड़ देंगे 25 आएगा। अब 25 के वर्गमूल कितना हुआ 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है बाबू हमें जो मान निकालना है यानी साइन a बराबर
मतलब साइन थीटा बराबर जो होता है पी बटा क्या होता है एच होता है। और बाबू पी का जो मान है 3 है और एच का मान जो है 5 है, तो 3 बटा जो होगा 5 होगा। और क्या निकाला कॉस ए बराबर जो होगा बी बटा एच होगा। और बी का जो मान है बाबू वो 4 है और एच का मान 5 है। तो चलिए यही हमें क्या करना था, मान ज्ञात करना था। तो चलिए आपका जो हुआ क्वेश्चन नंबर 50 समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो बताएंगे 51 नंबर। कितने नंबर होगा, 51 नंबर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन जो है 51 नंबर का 2018 में पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि साइन ए प्लस बी, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 डिग्री का 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो बाबू यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर इतना है। तो आपका जो मान निकालना है वो साइन जो है 75 यानी डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बाबू 75 डिग्री का जो मान पूछा जा रहा है वो हमें कैसे निकालना है, वो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। तो मान निकालना है क्या, चलिए हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं। कितना निकालना है, 70 यानी 5 डिग्री का मान ज्ञात करना है बाबू। तो हम साइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ बाबू। यानी आप 45 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री आप प्लस 45 डिग्री, ऐसा भी बना सकते हैं। जोड़ करके हमें आना चाहिए 75 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आज हमें इस प्रकार से लिख लिए हैं। चलिए हम इस पर 45 प्लस 30 पर हम बना रहे हैं। तो बाबू यहाँ पे जो काम किया वो सूत्र का पालन कर जाएगा। जैसा कि जो दिया हुआ है, दिया हुआ पर आना है, हुआ है यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बाबू यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे साइन तो साइन ए के स्थान पर 45 डिग्री और बी के स्थान पर 30 डिग्री। तो बाबू यहाँ पे करना है क्या है आप लोगों का, अब यहाँ पे ध्यान देना है। इसलिए आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है आप लोगों का कि जैसे आपका यहाँ पे जो फार्मूला ही है, फार्मूला मान लो, या फिर आपको जो दिया हुआ है वो लिख दो, या तो फार्मूला मान लो, है ना, सेम बात वही हो गया। तो आइए ए के स्थान पर जो काम करेगा, यहाँ पे बात करें तो ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर यानी 30 डिग्री। अब हमें करना है क्या है, इतना के मान निकालना है। तो चलिए हमें कैसे निकालते हैं वो समझना है। इसलिए साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे सूत्र जैसा बैठा देना है।
अब ए के स्थान पर 45 डिग्री और बी के स्थान पर 30 डिग्री प्लस कॉस ए के स्थान पर 45 डिग्री और बी के स्थान पर 30 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 30 की जो मान होता है वो साइन 30 के मान के बराबर होता है। यानी √3 के जो कॉस 30 है वो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। साइन 60 डिग्री के मान और कॉस 30 के मान जो होता है बराबर होता है √3/2। कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 के मान जो होता है हाफ होता है। तो √3 बटा यानी 2 रूट कितना हो गया 2 हो गया और 1 बटा गुना करेंगे तो 2√2 आएगा। तो बाबू अब क्या करना है वो हमें अब समझना है। क्या करना है वो अब यहाँ पे समझना है। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा समान संख्या का एलसीएम समान होता है, इसलिए भागा देंगे 1 आएगा और 1 गुना √3 कर देंगे बाबू तो √3 आएगा। प्लस है तो प्लस होगा और 2√2 से भागा देंगे 1 आएगा और 1 होगा। आपका राइट आंसर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसे आगे बनाने के लिए तो आप लोग आगे बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे मिला लेंगे, यही आपका आंसर हो गया है। अगर चाहते हैं तो आगे बना सकते हैं हर प्रमेयकरण करके जैसे यहाँ पे √2 दिया हुआ है तो अंश और हर में √2 से गुना करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है, क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है। अगला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है बाबू 52 नंबर, ये क्वेश्चन 18 भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर जो होगा L तो सिद्ध करें sec थीटा बराबर L² अब प्लस 1 अब बटा जो होगा 2L होगा। तो चलिए बाबू अब क्या करना है वो हमें अब समझना है और किस प्रकार से हमें बनाना है वो भी समझना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है, यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर आपका L है और सिद्ध करके जो लाना है बाबू sec थीटा बराबर L² प्लस 1/2L लाना है। तो चलिए आज हमें जान लेते हैं किस प्रकार से हमें सत्यापन करके लाना है, वो एक बार हमें सोल्व करके चेक कर लेते हैं। चलिए सोल्व करने के बाद जो हमें आएगा वो अनेका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करना जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व जो करना है वो आप किस प्रकार से करना है वो हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए अब क्या करना है बाबू, सबसे पहले हल लिखना है, हमें हल लिख देना है और लिखा हुआ है क्या tan थीटा प्लस यानी sec थीटा बराबर यानी L दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सही क्वेश्चन, जी हाँ सर सही क्वेश्चन है आपका। चलिए आपका क्या करना है समीकरण 1 मान लिए, कितना मान लिए समीकरण 1 मान लिए है। तो चलिए अब क्या करना अंश और हर को यानी क्या करना उलट देना है। मैं दोनों तरफ क्या करना है उलटने पर दोनों तरफ उलटने
पर। तो क्या होगा 1/tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 1/l होगा। ठीक है, अब बाबू क्या करना है, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा। अब यहाँ पे हर समीकरण करना है, प्लस है तो माइनस से कर देना है। तो tan थीटा माइनस sec थीटा बटा tan थीटा माइनस sec थीटा बराबर 1/l हुआ। तो बाबू अब यहाँ पे करना है क्या है, वो भी एक बात समझ लेना है। एक से गुना करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एक से गुना करने से कोई बदलाव नहीं आएगा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम करेगा। तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1/l हो गया। यहाँ पे जो काम किया लिख देते हैं सूत्र को, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बाबू यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ जो सूत्र होता है वो समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। जैसा कि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसे माइनस कॉमन निकाल लेना है। तो चलिए हमें tan थीटा माइनस sec थीटा और माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे बराबर 1/l। अब यहाँ पे सूत्र को क्या लिखना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो 1 होता है। तो चलिए हमें करना है क्या है, अब यहाँ पे जो लिखना है इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा। तो tan थीटा माइनस sec थीटा और बटा जो होगा यहाँ पे जो आएगा बाबू, यहाँ पे क्या लिखना, 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1 लिख देना है और बराबर 1/l होगा। अब इसके बाद जो करना है, आप यहाँ पे 1 से भागा देंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा और प्रत्येक में गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 से भागा देंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं माइनस है तो प्रत्येक में परिवर्तन है, माइनस वो नहीं हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस गुने माइनस प्लस यानी sec थीटा बराबर 1/l होगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर कितना होगा, नहीं 2 हो गया। तो चलिए बाबू अब क्या करना है, समीकरण 1 और प्लस 2 से, यानी क्या करें, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, तो चलिए अब हमें देख लेते हैं समीकरण 1 जो आया है वो क्या आया है। समीकरण 1 जो है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर आपका l है। तो क्या लिखा है, जो लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, और बराबर l है। तो LHS को LHS तरफ, RHS को RHS तरफ जोड़ देना है और प्लस कर देना है, प्लस जो कर देना है माइनस tan थीटा और प्लस जो होगा sec थीटा और l प्लस 1/l होगा। तो बाबू अब यहाँ पे करना है क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस इंटू माइनस tan थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस sec थीटा बराबर, अब यहाँ पे पूछें तो बाबू 1 है, 1 और l का एलसीएम जो होगा l होगा। 1 से भागा देंगे l में, l आएगा, l में l करेंगे l स्क्वायर प्लस होगा, l से भागा l में देंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा
उसके बाद बाबू क्या हो गया, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया। अब सेक प्लस सेक करेंगे तो 2 सेक थीटा बराबर या स्क्वायर प्लस 1 बटा यल होगा। गुना है इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, गुना इधर गया तो यानी सेक थीटा बराबर या स्क्वायर प्लस 1 बटा जो होगा 2l होगा। तो बाबू यही हमें क्या करना था, सत्यापन लाना था। यही क्या करना था बाबू, हमें सत्यापन करके लाना था। क्या था नहीं, हम इसी को क्या करना था, सत्यापन करके लाना था। तो चलिए आप जैसा कि यहाँ पे देख लिए हैं कि किस प्रकार से यानी 52 नंबर का जो क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। तो बाबू अगर आप लोगों का अगर यह मेरा क्लास अच्छा लगा है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।